इस पॉडकास्ट में व्यक्त किए गए विचार और राय पूरी तरह से मेहमानों और प्रतिभागियों की व्यक्तिगत हैं। इन विचारों से होस्ट, निर्माता या कुछ हम कहें कुछ तुम कहो टीम का आवश्यक रूप से सहमत होना जरूरी नहीं है। यह पॉडकास्ट केवल बातचीत और विचार विमर्श के उद्देश्य से है। यहाँ तो बस गपशप, हंसी मजाक और थोड़ा सोचने समझने का तरीका है। तो आराम से सुनो, हंसो खेलो और दिल पे बिल्कुल मत लो। यही तो कहा था पांडे जी ने, पिराइट नाम से है तो वही है। यही तो है प्राइस बिजन होटल। ये भैया पांडे जी यही आए हैं। नमस्ते बेटा, नमस्ते। ये यहाँ पांडे जी आए हुए हैं ना? कहाँ रुके हैं वो? कहा तो यही था। देखो पर वहाँ नीचे कहाँ नहीं ढूंढ दिया मैंने आपको। वैसा पहले क्यों नहीं बता, मैसेज कर देते थे। नमस्कार सभी बच्चों को, बुजुर्गों को और मेरे हम उम्र लोगों को। आज हमारे साथ वो हस्ती हैं जिन्होंने पहाड़ से उठकर अपनी एक अलग पहचान बनाई। चाहे आप थिएटर ले लीजिए या फिल्म, अकेले उस शिखर तक पहुंचना आसान नहीं होता। आज हमारे साथ हैं एक्टर पांडे जी, यानी कि हेमंत पांडे जी, और साथ में हैं बोलिया काका के डायरेक्टर शिव नारायण जी। पांडे जी, हम आपसे आपका सफर जानना चाहेंगे। पहले आप मुझे ये बताइए, एक गाँव से लड़के ने सपना जो देखा, तब तो शायद उत्तराखंड भी उत्तराखंड नहीं था। वो सपना देखने की शुरुआत कहाँ से हुई? गांव से हुई, पिथौरागढ़ से। नाटक करता था मैं छोटे छोटे जी। गांधी विद्यापीठ में पढ़ते साथ, तो 5वीं में 4थी में था, तो प्रेमचंद जी का नाटक था, वो डेड बॉडी का रोल था। शुरुआत वहां से हुई। आपने डेड बॉडी से अपनी शुरुआत करी। तो फिर आपको घाट ले गए, नहीं ले गए पैकअप के बाद? और उसके बाद फिर रामलीला में बंदर जी, बानर जी। तो ऐसे ऐसे शुरुआत में। आपने मतलब पत्थर उठाए हैं नल नील वाले? कहाँ उठाए, सियावर रामचंद्र की जय बोलने वाले थे बस। बदले में उसकी मिलने वाली हुई रेवड़ी, मिश्री या और मूंगफली, कोई भी एक चीज, या केला। हाँ, केला भी तो मिलता था। तो ऐसा था, बट उससे पहले राक्षस के भी रोल किए हमने। प्रमोशन हुआ बाद में, बंदर बने। तो उसके बाद आपने बम्बई जाने का सोचा? फिर दिल्ली गए, दिल्ली में नाटक किए, 6 साल दिल्ली में रहा। उसके बाद फिर मैं बम्बई। अगर हम आपके पूरे सफर को एक नाटक की तरह देखें तो उसका पहला सीन क्या होगा? हेमंत पांडे का पांडे जी बनने का सफर। 12वीं का एग्जाम हुआ बोर्ड का, राव जी। वो एग्जाम गर्मी के दिन बिटौला देने जाना था दीदी को। दीदी की शादी हो चुकी थी और वो दिल्ली में यही नौकरी करते थे। वहाँ जो बिटौला सीजन चल रही ना, ओए। तो यानी बाबू बोल रहे बिटौल दिन से को जा। मजूर मेरे को बहाना मिल गया निकलने का, तो वहां से मैं निकला। तो जब निकला तो ईजा पिठा लगा रही थी, तो आंखों में मैंने बोला अब नहीं हो। उस माहौल से निकलना चाहता था पिथौरागढ़ से, तो वहां तक संदेश जा चुका था उस वक्त। वो एक शुरुआत है। और हमारे पास ऑप्शन नहीं था। दिल्ली में जो संघर्ष करने गए, पिताजी पोस्ट में, बड़ा कंबाइंड फैमिली, गरीब परिवार, जो तोले फाटी हो तो अंगूठी ले निकल गए ना बिहार। तो आप दिखा भी दो माँ को, पिताजी तक तो बात जाती नहीं, हिम्मत नहीं होती थी ना। जो जुत्तो बैठ गई तो रुक जा। हाँ, फिर वो पिताजी तक बात जाएगी। फिर वो अगले के अगले महीने आपका नंबर आया, क्योंकि अगले महीने किसी और का नंबर है ना, फ्रॉक बननी है दीदी की, बहन की या भाई की। तो RAC में चले गए मतलब आप। तो वो 2 महीने 3 महीने का जो संघर्ष है, और नया कपड़ा पहनने की जो खुशी है, रात को नींद नहीं आती थी। और बुद्ध बृहस्पति का पहनना भला, शुक्र न पूछे कोई, जो कहावत है। तो उन दिनों इंतजार ना देवे, और ऐसा लगता था दुनिया का सबसे मैं ही हीरो हूँ। कोई ये खुशी बचपन में कपड़ा पहनने की होती थी ना, ये तो है। पहाड़ी इतने गरीबी से ऊपर उठे हैं ना, इसलिए मैं अब पहाड़ियों की बप्पी लहरी बन के घूमती हूँ, जिससे हाँ लोग हमको भी सोचे कि हम कितने अमीर हैं। ये सारा मैंने सोना चांदी ज्वेलर्स है यहाँ, सब लिया उससे खरीद के, 4 पर्स में डाल के लाएंगे, तो बराबर हो जाता है मामला। जी, वसूली होगी, बहुत बढ़िया, वसूली बढ़िया कर लेती हूँ मैं उस हिसाब से। हमें बहुत खुशी होती है राशि आपको देख के ना। क्योंकि आपने जो कंटेंट उठाया है ना, बड़ी बात, वो सबसे प्योर, वो दिल में है पहाड़ी के। ये मैं आपको बताऊं, क्रिस पिक्चर में मैंने इसका इस्तेमाल किया था, जस्ट इमेजिन वाला। बहादुर का जो रोल नहीं था, वही जो ऐसे ही किया था ना मैंने। तब जाके तो उसकी इतनी तारीफ हुई, जस्ट इमेजिन। तो ये जो टोन है ना, ये हर पहाड़ी का उसके अंदर रहेगा ही रहेगा। सुन लो, पांडे जी भी कह रहे हैं अपना टोन ना बोलना चाहिए, समझना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, नहीं मजाक बनाओ दूसरों की। आपको हमेशा ऐसे ही बोलना चाहिए, सच्ची कह रहा हूँ।
मैं भी माँ कसम ऐसी कोशिश करूंगी बोलने की फिर आप। अब तो पंडित जी जैसे आप एक संस्कृति ग्राम और शूटिंग विलेज आपने एक नई पहल शुरू करी है, जी। उसके बारे में कृपया करके बताएं हमारे दर्शकों को। अपने आज बैठ गए पानी पे। हाँ ना बहुत भल करो तुमले, अब मील साड़ी पहन रखने तस्सी करो तू नहीं समझी हो ये तू बड़ी जेवर पैर रखी, ये तू बड़ी लग रही है, तू मतलब तू अत्यंत ज्वेलरी तारीफ कर दी, तो हाथ दिखा दियो, देखो तो बड़ी पांडे लग जी। रहा है। मैं बहनी का हाथ कर डिजाइन आपको चाहिए होंगे तो मिल जाएंगे सोना चांदी ज्वेलर में। ये देखिए तेरा गहने देख भी कोई लिए घर वाली झगड़जन करे। हाँ अपन हस्बैंड की मेरे लिए भी देखो देखो कैसे बनाया है तो बहुत बढ़िया, देख लीजिए आप। आपने कैसे पहने, मेरे लिए भी ऐसे ही बनाओ। जानो कहते हैं और उसको ना उसके हाथ का आधा भी बना देते तो ना बनाएंगे, अब जो मेरे को देखेगा वो पहनेगा ना। तो आप बताइए फिर संस्कृति ग्राम और अपना शूटिंग विलेज के बारे में। बहनी ये छोटा सा विचार है, छोटा सा एक सोच है, मैंने कभी सोचा नहीं था। अब ईश्वर ने मुझे एक मार्ग दे दिया। मैं एक्टिंग करते करते जब हम इतने वर्षों से एक्टिंग कर रहे हैं, शूटिंग के बाद हम करें क्या। शूटिंग विलेज पिथौरागढ़ में अपने गांव में बना रहा हूँ, जिसमें कि मेरा पूरा गांव जो बंजर है, मतलब कोई रहता नहीं है, 2 4 5 10 लोग परिवार रहते हैं। अब बाकी घर खाली हो गए। मोहल्ले जहां मैंने सपने देखे थे, जहां मैंने होली कर रहा है, जहां मैंने खेल खेला, जहां मैंने कमेंट्री सुनी है, जहां मैंने बर्फ देखी है, उखल वो गांव माहौल, तो वो जिंदा हो जाए। मेरी सोच ऐसी है। तो मुझे लग रहा है ये कोई कठिन कार्य भी नहीं है मेरे लिए, क्या कोई भी आदमी के लिए। जैसा सोच ले आदमी तो फिर करना बाकी रह जाता है, और उस करने के लिए फिर ऊर्जा भी ईश्वर बना देता है। तो मैं ये कर रहा हूँ कि मेरे गांव थोड़ा आबाद हो जाए, लोग शूटिंग में आ जाएं, कोई होम स्टे खुल जाए। उसके लिए मैं अपनी भी शुरुआत करूंगा कि लम्मा को जब करो तब दूसर करो ना। यस। और पहाड़ में की दुनिया में की जो रीच कई चीजें मार्केटिंग तुम करन चाचा कोई चीज बनून चाचा, तो आप एक जब कर लो ना उस सक्सेस जाएगा। जैसे पहाड़न में पहली जय एक जीप आए फिर सफेद जीप ले लेना ना तो अच्छा थार लेना, थार वो आजकल अब बड़े ड्राइवर हो गए हैं तो थार ले रहे हैं। और थार भी क्या वो उसमें चला रहे हैं टैक्सी नंबर में ना तो कहाँ चलाएंगे, हाथी पालने जैसा ठहराओ। अरे हाथी पालने के लिए हाथी को बिठाना भी तो पड़ेगा, थोड़ा महंगा किराया ले लो। बहू तुम बाहर रहे ठहरे ना, तुमको पता हुआ हम सदा गाँव में ही रह गए, हमको क्या पता। योजना बता दी मैंने। ओए आपसे एक और सवाल पूछती हूँ। जैसे जब पिताजी शादी कराते हैं किसी की तो कहते हैं मास्टर है, पोस्ट ऑफिस में है, फौजी है, सबसे जरूरी तो फौजी है आजकल। तो कोई इंजीनियर ठहरा, कोई डॉक्टर। जब आपने अपनी जीवन संगनी को पहली बार बताया, आपने ठग के शादी करी या बताया उनको मैं एक्टर हूँ भैया, उनको क्या पता नहीं तो। मेरा जानना है ना, हुआ क्या, मेरी जो घरवाली है जिनसे मेरी शादी हुई है, उनके मामा जी को मैं जानने वाला ठहरा और वो मुझे जानने वाले ठहरे बचपन से। दिनेश जोशी जी पिथौरागढ़ में रहने वाले, वो पत्रकार हुए और सामाजिक संस्थाओं में काम करने वाले हुए। मेरे को उन्होंने तब से देखा ठहरा जब मैं पिथौरागढ़ छोड़ के दिल्ली जाने वाला टाइम जो ठहरा, उसमें उन्होंने भी आइडिया दिया कि दिल्ली जाना, उनसे मिलना, मतलब अनंत जी से मिलना। उस वक्त की जो भी उनकी जान पहचान थी वो तब से मुझे जानने वाली, आज तक शादी से पहले तक। तो जब शादी हो के लिए उन्होंने बोला कि हमारी बाजियां अब तुम बताओ, तो पुष्पा के साथ हमारी कुंडली मिलाई, भगवान के कुंडली मंदिर में रखी। तो आप तब से आपकी जिंदगी में पुष्पा राज चल रहा है। पुष्पा बहुत चलते हैं देख भी। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, हाँ। जैसे आपने थिएटर करा, फिर उसके बाद बम्बई गए, इतना स्ट्रगल रहा आपके जीवन में, कभी आपने सोचा था आप हल्द्वानी की आंटी के पॉडकास्ट में आओगे पहली बार? सच्ची बोलूं कसम कभी नहीं सोचा था। मेरे को भी कभी नहीं लगा था कि पॉडकास्ट होगा, फिर कभी नहीं लगा कि पहला गेस्ट का सौभाग्य मुझे आपके साथ प्राप्त होगा। आपने जैसे टीवी सीरियलों में ऑफिस करा, बहुत लंबे समय तक वो सीरियल चला, उसके बाद आपने क्रिश पिक्चर करी। आपको पर्सनली किसमें ज्यादा अच्छा लगा, कि टीवी सीरियल में ज्यादा मजा आया या मूवीज करने में? सच्ची बताऊं, नाटक करने में सबसे ज्यादा खुशी होती है थिएटर करने पर, क्योंकि मंच सामने होता है, दर्शक भी सामने होता है। गलत कर ला तबले पत्तो लग जाए, अच्छा करोगे वो भी सामने 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 ताली बजती है। और कलाकार को सच में बताऊं, सच में जो कलाकार हुई ना वो डबल तो बाद में सोचा, ताली उसका डीएनए आरएनए को पावर दे देती, ऊर्जा देती। ताली उसका पारितोषिक होता है। क्या बात है। इतने जो आपने करे आज तक नाटक, उसमें सबसे पसंदीदा कौन सा है आपका नाटक? जो टीवी सीरियल था वो ऑफिस जी। और फिल्म में क्रिश थी, रेडी थी, आन थी, वक्त थी। थिएटर में नाटक आपका जो पसंदीदा, इसमें जिसकी एक्टिंग करते करते आपको रोना आ गया?
गधाक ब्याह एक तो पहाड़ नाटक शो उत्तराखंडी नाटक था वो कुमाऊनी में और गढ़वाली में मिक्स गधाक ब्याह तो आप कुमाऊनी गढ़वाली दोनों शब्द बोल पाते हैं? बोल लेता हूँ ये नाटक में, लेकिन मुझे कुमाऊनी से मेरे घरवाली से वो गढ़वाली से। और जो पिक्चर है मैं बोलिया काका ये मैं मेरे गढ़वाली में बोल रहा मैं ना आप कुमाऊनी हो ना गढ़वाली हो। ना एक्टिंग तो जब हम तमिल बोल देने वाले हुए वो जब तेलुगु बोलने वाले हुए, जब पंजाबी तक बोल देने वाले हुए, बंगाली बोल देने वाले हुए, तो गढ़वाली कुमाऊं तो अपनी भाषा ठहरी है, कैंजा ठहरी है हमारी। मानो कुमाऊनी के लिए गढ़वाली कैंजा, गढ़वाली के लिए कुमाऊनी कैंजा। आप दोनों जैसे इतने साल से आप डायरेक्शन में हैं, इतने साल से आप एक्टिंग में हैं, आजकल हर कोई सोशल मीडिया पे स्टार बन गया है, चाहे एक्टिंग सीखी हो, आती हो ना आती हो। आप क्या कहना चाहेंगे उन युवाओं को, युवतियों को जो बहुत शॉर्टकट टू सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं? मैं इसको सच्चाई से स्वीकार करता हूँ। राउत जी की बातों में मैं इन्वॉल्व हो गया ना, मैं इसको ऐसे लेता हूँ, कोई भी परिवर्तन को रोकने वाले हम होते ही नहीं है। एग्जैक्टली परिवर्तन हो रहा है, स्वीकार करना पड़ेगा। आज सियारा जैसी पिक्चर यूथ देख रहा है और करोड़ों रुपए उसमें कमाई हो गई है, लोग पागल हो रहे हैं, रो रहे हैं, वो बेवकूफ है क्या? लेकिन वो इमोशन की जीत है, वो एक फेज चल रहा है। जुलाई में चल लो, अगस्त चल लो, नई कॉलेज में एडमिशन है ना, नई चल मिल रहा है ना, इलू चल लो, पिक्चर देखना बहाने 20, 30, 40, 50 लोग जा रहे हैं। यूथ है, नया पहली बार कॉलेज गए, कपड़े पहने हैं, उनका अपनी खुली दुनिया है, उनका आनंद आ रहा है, इसलिए वो चीजें हिट हो रही है। और हम जैसे ऐसे कई लोग हैं जिनको बोलते हैं पिक्चर पर, क्या पिक्चर है ये, वो दौर होता है, आज के दौर को वो पसंद है। और जो हम तुकाराम पे भी पिक्चर के 2 महीने पहले आई थी, वो जो देखने वाले उससे कम है। तो सच्चाई स्वीकार करना पड़ो। यूट्यूबर जो भी आज हैं वो भाग्यशाली हैं। इस यूट्यूब को धन्यवाद, इस मोबाइल को धन्यवाद। 20 साल पहले की दुनिया के हम वो लोग हैं जो कल्पना भी नहीं की थी दो मोबाइल आएगा। ईजा के पास मोबाइल होगा, बाबू के पास मोबाइल हो गया। जब मैं बम्बई से मोबाइल लेके आता था या नैनीताल तक चले बस, ये बात कुमाऊं में कहीं चलता ही नहीं था। तो आज हम भाग्यशाली है, गांव में हल जोतते हुए भी हो जाओ, हाँ चला यो बल ओए ऐसे बात होती है ना। तो कितने भाग्यशाली ऐसे जमाने में जी रहे हैं, उसको स्वीकार करना चाहिए। और जो यूट्यूबर पैदा हो रहे हैं, होने दो, उनका स्वागत करो, उनकी सोच है, उनको प्रणाम करो, उनको चाहने वाले लोग हैं। सच्चाई हर आदमी का अलग सच्चे छे। 8 अरब में बनी कोई इसने मिल लो आज तक जो यो कहोगे मैं गलत छू। सही बात। जेल में ले जो छन मिले सही ठहरोना ना कोई बात आती। सही बात। वो बोलते हाँ उसने ऐसा किया तो मैंने उसको गोली मार दी, कोई तकलीफ नहीं, कोई मन में के भावे ना कि मैंने गलत किया, क्योंकि उस आदमी का अपना सत्य है। तो इसलिए किसी को समझाने की जरूरत ही नहीं आजा जमाने में, हर आदमी अपना सत्य। लेकिन जो सत्य में सत्य है वो हर आदमी को जानने की कोशिश करनी चाहिए और उस हिसाब से अपना जीवन जीना चाहिए। मैं एक्टर छूँ तो खाली ये नहीं कि मैं दिन भर एक्टिंग में रहूं। एक्टिंग में दुकान से जिसकी कोई नौकरी करने जाता है, कोई जॉब करता है, कोई राजनीति में है, कोई केएमएस है, उसी का एक्टिंग में परिवार चलो ना लीजिए, चेंज भगवान बनाते रहो, चलते रहो बुरे काल तक। और जो मेरा शूटिंग विलेज वाली जो बात थी, उसको दिल से आत्मा से विजन वाली जो बात है, ये आपने बहुत बड़ी बात बोली है पांडे जी। आजकल लोग ना 4 जगह छा जाते हैं, उनको इतना बड़ा स्टारडम आ जा रहा है, पिताजी को पिताजी करने को तैयार नहीं हो रखे हैं लोग। तो आप मुझे एक बात बताओ, इतने साल आप बम्बई रहे, आपका मन नहीं हुआ वहीं बच जाता हूँ या वहीं मैं भी घमंड दिखाऊं? आप इतने सिंपलिसिटी में कैसे रह पाते हैं? वो विचार ही नहीं आया, सच बताऊं। इतना जरूर आया कि जो पैसा और कुछ पैसे और जोड़ लेते तो एक आध घर और ले लेते तो वो किराए पे चलते। आपका मेरे को भगवान ने अच्छी जगह घर दिया हुआ बम्बई में, और बढ़िया सोसाइटी है, स्विमिंग पूल जी लेते हैं आजकल, सुख सुविधा, पार्किंग वार्किंग सब 3 मंजिल तक, वो सब ईश्वर का आशीर्वाद है, एक अंश है। लेकिन हर आदमी को उस जिस जगह पे जो रह रहा है ना, उसने उसका धन्यवाद रोज करना चाहिए, तब आपको आनंद आता है। आप ऐसे घुसो उस घर में जैसे पहले दिन घुसे थे, तो घर में घुसते ही ऊर्जा बदल जाती है। एग्जैक्ट, क्या बात है। बहुत अच्छी। तो जो मिल लो, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ये भाव अगर आपके जीवन में आ गया तो आपको कोई तकलीफ नहीं, आप आनंद में रहोगे। तो पांडे जी से हमने 3 चीजें सीखी है। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, हमेशा क्षमा प्रार्थना करते रहिए और भगवान का धन्यवाद करना ना भूलिए। क्या मैंने सही कहा? दिल को सही कहा आपने, एकदम सही कहा। और मैं सच्ची बता रहा हूँ, अपने आप को जब से मैं ये जीवन बदला है ना थोड़ा बहुत, उससे इतना आनंद आ गया राहुल जी। देखो आपको, आप आध्यात्मिक उन्नति करो और वो सफल तभी मानी जाएगी जब आपकी पत्नी खुश है, आपके बच्चे खुश हैं, माँ बाप खुश हैं, आपके भाई खुश हैं, परिवार के लोग खुश हैं। वो है असली आध्यात्मिक उन्नति।
सबसे बड़ा अंबानी वही है जिसके घर में तीनों पीढ़ियां आनंद में हैं। बहू खाना बना रही है, सास भी ब्लेसिंग के साथ उसको खाना खा रही है प्रसाद की तरह, माता पिता बेटे बच्चे सब वो खुश हैं। तो उससे बड़ा अमीर कुछ नहीं है। बहुत आज ज्ञान प्राप्त कर लिया मैंने आपसे बस। करना ही होगा। हल्द्वानी की आंटी को आप बोलिया काका भी तो मिल गए खैर। चलिए, जैसे आपने बोलिया काका का जिक्र कर ही दिया है, तो हमने सुना है 12 सितंबर को ये थिएटर में रिलीज हो रही है दोस्तों, तो जाके जरूर देखिए। भाषा की सीमा हो सकती है, बोली की सीमा हो सकती है, राज्य की सीमा हो सकती है, लेकिन कला की कोई सीमा नहीं होती है। भावनाओं की कोई सीमा, बिल्कुल, इमोशंस की और कोई हम तो सीमा। चाहते हैं कि बोलिया काका जैसी उत्तराखंड की सारी फिल्में ऐसी बने जो पूरे विश्व सिनेमा में छा सकती हैं। अभी तो बेजी आप तो जैसे कुमाऊनी तो जानते ही हैं, अब गढ़वाली में भी हमारे दर्शकों को कुछ बताइए फिर। जिस तरह से ना अभी बोलिया काका बनाई है रावत जी ने, क्योंकि अनुभवी आदमी है, योग्य व्यक्ति हैं, कुछ भी नहीं बनाया है, कुछ तो बनाया है। तो ऐसी जो बोलिया काका विषयों को लेकर के हमारे पहाड़ में जो है इमोशन है, हमारे यहाँ वो प्यार वाला जेस्चर कम से कि पति पत्नी के गाल में गुलाब लगाएगा तो पत्नी कह सकती ऐसे क्या कर रहे हो, आँख में लग जाती तो हमारे यहाँ इमोशंस हैं, भावनाएं, गरीबी है, रिश्ते हैं, तो इन पर पिक्चर बननी चाहिए। माजिद मजीदी टाइप का उत्तराखंडी भी जब पिक्चर बनेगी ना बाहर तो पूरे विश्व में जाएगी, क्योंकि दुख भी है हमारे पास, दर्द भी है, इमोशन भी है, पहाड़ झरने लोकेशन खूबसूरती सब है। तो ऐसे समय में अच्छे सोचने वाले युवाओं की आवश्यकता है। आप सभी से निवेदन है कि यह सितंबर में हमारी पिक्चर होने वाली नाम जय नाम छे बोलिया काका। आप सभी से निवेदन छे जहाँ भी छो जस भी छो अपन जेब में पैसे लेके सिनेमा हॉल जाओ और बोलिया काका आनंद ले पिक्चर। धन्यवाद। वाह वाह। वाह। मेरी ये जो फिल्म है बोलिया काका, एक लड़के ने मुझे अप्रोच किया जब सुना उसने कि मैं इस के लिए कैरेक्टर के लिए कोशिश कर रहा हूँ, तो उसका फ़ोन आया कि रावत जी आप कैसे हैं। मैंने कहा मिल गया। जब वो मुझे शूटिंग में मिलने आया तो उसने मेरे पैर छुए और कहा सर आपने मुझे 2 सेंटेंस में सेलेक्ट कैसे कर लिया। उसने कैसे बोला, सर आपने मेरे को इतनी जल्दी सेलेक्ट कैसे कर लिया। मैंने इसीलिए किया मुझे यही चाहिए था। ये की चलो खाली नहीं है, खाली रख रहा। जरूर खाइए, क्यों नहीं खाएंगे। ये हमारे उत्तराखंड का ही है, पाल फ्रोजन आइटम बनाते हैं, फ्रोजो करके इनका ब्रांड है। अच्छा अच्छा। तो हाँ, ये कैसा लगा आपको? बढ़िया, क्रंची है नहीं है? जो रखता खानी जो ब्याल के पैसे। तो ये इनका ना कोशिश यही है लग रहा है मुझे। हाँ। बहुत सारे स्नैक्स आ रखे हैं इनके, बस तलना है, प्लेट सजा देनी है। कोई झाड़ नहीं, मेहमान आ रहे हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। इंस्टेंट फूड कैसे? चाय बताइए अब, चाय कैसी है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कड़क है नहीं है? जबरदस्त टी पहाड़ी और चाय का तो जबरदस्त कॉम्बिनेशन ठहरा ना। लेकिन असली बात बताऊं, जो चाय का जो असली सुख होता है वो लेता है गांव में खेत में काम करने वाला। क्या बात है। जब आप चाय की केतली आ रही होती है दूर डांड में, चाय जो यहाँ पसीना। इस बात से मेरे को एक सवाल ध्यान आया, क्या हेमंत पांडे जी ने कभी हल चलाया है? हाँ, हम लोग वैसे तो हल चला नहीं सकते बामन बिछन के, लेकिन अपने बचपन में है इच्छा थी। गाँव में हमारे माली मोड़ में कल हुआ जो हमारे हलिया हुए बच्चे थे हम, मेरे को मैं चलूंगी यार, मैं चल रही हूँ, मैं लगूंगा वो हल तो बड़े को रुक जाए पानी जो 1 मिनट। हाँ, दूर रुक जाऊंगा देखे ना। तो डांड में जब खेत, बड़े खेत के नीचे जब बैल आए ना, आप चला काम, क्योंकि ऊपर से कोई नहीं देख सकता ना। आए हाय जो पैर रख के अपन, क्या मजा आता है उसमें, है ना। बैलेंस बनाना, एक पैर में हल के ऊपर पैर रख के, वो भी गाँव का मतलब जीवन मैंने बहुत आनंद वाला लिया, बहुत मजेदार। अब हल्द्वानी की आंटी होने के नाते मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ 2-3 चीजें बहुत गजब मिलती हैं। क्या क्या? जैसे अगर आपको बोजी के लिए साड़ी ले जाना है तो रानी साहिबा जाइए। देख रहे हैं आप ये चमाचम। रानी साहिबा की साड़ी पहन के अब सबकी रानी साहिबा हो जाएगी। रानी साड़ी नहीं भेजी हुई कहा उन्होंने, देखो ये रानी साहिबा को रानी साड़ी भेजनी चाहिए थी ना। रानी लुक लग रहा है आपका। दूसरा पे एक रैपिड फायर राउंड हो जाए फिर। आप दोनों से मैं पूछूंगी, फटाफट बताइएगा। हमारे पहाड़ों में हरेला होता है ना, हम क्या आशीर्वाद देते हैं? उजीरिया जागरिया। हाँ, अब मैं उसमें आगे का थोड़ा पूछूंगी हाँ आपसे। अच्छा। डैश जस उच्च है जो, आकाश हो जो उच्च है जो, धरती जो चको है जो, धरती जो सहनशील है जो, सहनशील। कस जस बुद्धि है जो, साले जो बुद्धि, का जस तरण है जो तरान,
जी रहा जैग रहा दियो दीनियो या बार, भेटना रहा। क्या बात है। वाह। आप दोनों से मैं पूछूंगी, फटाफट बताइएगा, भटकी चुड़कानी या दाल मखनी? भटकी चुटकी। भटकी चुड़कानी या झोली? झोली और भटकी चुटकानी दोनों भी है कॉम्बिनेशन। झोली या उड़द का चेषा? छपा एक जैसे तो थे जो झोले भले लगा उड़द का चौसाले भले लगा। ये पहाड़ी आदमी को हर चीज पहाड़ी पसंद आती है, ये चुप नहीं पा रहे हैं। और एक सबसे बढ़िया चीज भटका चुड़कानी तो है, भटका डुबुगले छन, लेकिन सबसे मजा उसमें आता है भटके जो काल काल हो चासू भट्टी सिना साग के लिए तुम भट्टो साग, भट्टो साग, भट्टो साग। 6 बूंद घी डाल दी मैं भून दी चट 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 जब है जाए, फिर उसको पीसो मिक्सी में या सिलबट्ट में पीस बार आदू नानो टुकड़ो लहसुन नानो नान टुकड़ो हरी खुर्सियानी धुआर हरी कुमार खेतों का उसका फ्लेवर बनाओ, शिकारा ले फेल कर दियो। क्या बात है। अच्छा थोड़ा घुमा के प्रश्न पूछती हूँ, लिंगड़ा या मशरूम? लिंगड़ा। सुधारेगा कौन? सुधारेंगी तो मिसेज, लिंगड़ा तो कह दिया आपने। कहाँ सुधारना पड़ता, कुछ नहीं करना करता। कहाँ उसके वो जो आते हैं पूरी ले आए, उसको थोड़ा गंदगी कहीं है तो उसको निकालना। अब कुत्ता भी कहीं बैठता है तो पूछा साफ करते तो थोड़ा मेहनत कर भी ली तो क्या हमारी इज्जत तो इतना मेथी सुधारती है, पूरा हरी साग खाना शौक से एक एक चुन चुन के मतलब पियोल पत्तले है जो ना कोई धनिया उले निकाल दिए। आपको लगता है आगे की जनरेशन जो है ये मेथी सुधारेगी? सुधारेगी नहीं तो ये इसको सुधारना होगा। सुधारा क्यों? एक्चुअल में तो आना ही पड़ेगा ना, सच में आना ही पड़ेगा, एक दिन धरती से जोड़ना ही पड़ेगा। तो आपसे एक सवाल है, आप दोनों को एक्सपीरियंस हो गया लाइफ का, आपको ज्यादा आपको कम, मेरे को उससे थोड़ा कम जी। तो आप मुझे बताइए, आपको लगता है उम्र के साथ आता है इंसान को सीखने में कि धरती से जुड़ाव जरूरी है? उम्र और अनुभव क्या दूसरा प्रवृत्ति आपकी कैसी है? कई ऐसे लोग हैं जिनको कोई मतलब ही नहीं, जो इस चीज को ही बेवकूफी मानते होंगे। What is this nonsense talking? कोई लंदन में इसके लिए सोच रहे हो What is this? क्योंकि उसका मानना वो सत्य है, वो अपनी लाइफ जी रहा है, उसको क्या मतलब, उसको बोलो क्लिक करो, उसको आ जाती है खेती। वो अगर ऑर्गेनिक फूड खाना चाहता है वो आज वो भी उपलब्ध है, हो सकता है, और वो उसका पॉइंट दे सकते हैं। वो ऑर्गेनिक तो ले रहा है, गांव की चीज ले रहा है, लेकिन उसके पास टाइम नहीं है, उसके पास समय नहीं है, या उसके पास खेत में जाने को नहीं है, या खेत नहीं है। सोच भलते हैं चाय के लिए रुकर। देखो समय बहुत कम है दादा। हाँ। नहीं तो आपसे बहुत सारी बातें थी करने के लिए, तो इसीलिए आज के दिन हम इसको विराम देते हैं। हाँ। ये मेरा पहला पॉडकास्ट का पहला एपिसोड है। आपको बहुत शुभकामना देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, आप इतने दिल से लगी हो, और आपकी जैसी और बहनें भी जो लगी हैं, माताएं जो खेत में भी हैं, तो कामले मिल गयो बारियां न चलियो। सही बात है ना? सही तो बात। आप सबको शुभकामनाएं, अपना अपना भाग्य, अपना अपना टैलेंट, अपना अपनी प्रसिद्धि है, जो जहाँ है तुम सब जी रहा जाग रहा इन दिन बारन भेटना रहा, अपन पॉडकास्ट करना रहा और समाज लीजिए भल करते रहा। तो मैं भी आपको आपके इस पॉडकास्ट के प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। धन्यवाद। क्योंकि आपका एक ऑरा है जो आपने क्रिएट किया है, जो आपने अपने आप के अरे मैं कह रहा हूँ वहां से यहाँ तक पहुँचना कोई मामूली बात ठहरी? गजब हुआ, कहाँ गजब नहीं थे। आशीर्वाद से तुम्हारे वो आशीर्वाद की मिलियो को भाई, भगवानो आशीर्वाद, तो घरों का आशीर्वाद, तेरे परिवारों का आशीर्वाद, त्यारो अपन कर्म बहनी अपनी सोच तो मामूली है। सच में कोई मजाक थोड़ी होता है ऐसे पहुँचना। हजारों महिलाएं सोचती हैं ऐसा पहुँचूंगे, लेकिन आपके अंदर, आपकी सोच में, आपके कर्म में, परिवार, माता पिता सबके आशीर्वाद है, घर में सब हर एक लगे ने दुआ। सही बात, मुझे सबकी मम्मियों की दुआ लगी है। दूसरा इसकी जो सच्चाई की है, इसकी आत्मा वाली बात है ना, आप हर एपिसोड में इसको जिंदा रखना, सच्चाई की आत्मा एक, और ये बात राज्य के लिए भी एक संदेश जाएगा, क्योंकि सरकार को भी क्या जनता की आवाज सुनने को मिलेगी। जी। सरकार कोई भी हो, कैसी भी हो, वो कहीं ना कहीं जनता से अंश लेती है। अधिकारी लोग भी सरकार को, नेताओं को सुझाव देते हैं कि सर ये ऐसा है, इस पे ध्यान दीजिए। तो हम लोग भी सच्चे नागरिक की तरह अपनी भूमिका को निभा सकें, सरकार को और समाज को अच्छा बनाने में, वो पवित्रता का भाव आपका हमेशा बना रहे। जी जरूर, आपका आशीर्वाद बना रहना चाहिए। हमारे प्रोग्राम का नाम भी यही है, कुछ हम कहें कुछ तुम कहो। तो हमने एक तो बहुत ज्यादा कह ही दिया एक दूसरे को। एक लास्ट आपसे बात कहना चाहूंगी, पांडे जी, आप भले खुद को एक्टर मानते हो या उत्तराखंड से जुड़ा हुआ एक छोटा एक्टर, बड़ा एक्टर, जो कहते होंगे आप अपने आप को जो कहते हैं, लेकिन हमारे लिए आप एक अंग्रेजी में कहते हैं नोस्टाल्जिया, वो है।
हमने आपको तब देखा है जब हमको पता भी नहीं था कि कब किसी दिन ऐसा आएगा जिस दिन उत्तराखंड यूपी से अलग हो जाएगा। हाँ। हम टीवी में आपको जब देखते थे तो हम कहते थे ये ना हमारे वहाँ के हैं। हाँ। ना हमको यूपी का ना आता था, ना हमको उत्तराखंड का ना आता था। आप थे, आप जैसे बहुत दिग्गज कलाकार हैं जिन्होंने यहाँ देवभूमि का नाम रोशन किया है। अब जरूरी नहीं है कि आप कहीं बड़े से सैटेलाइट में ही पहुंच जाएं, लेकिन अगर आप सितारा भी बन गए हैं तो भी हमको देखने के लिए बहुत है। वो आपकी चमक हम सब पे बनी रहे, वो हमारे लिए बहुत आशीर्वाद वाली बात रहेगी। मेरे पहले पॉडकास्ट में आप आए, उसका मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आपका, रावत जी आपका, बहुत धन्यवाद। आप दोनों का आशीर्वाद मिलके अगर ये शुरुआत हो जाए तो मुझे लगता है उत्तराखंड के इंसान से, उत्तराखंड के इंसान के द्वारा आगे हम अगर उत्तराखंड के लोगों के लिए कुछ कर पाए तो हम सबका सौभाग्य होगा। यो पॉडकास्ट ले है यो बोले है यो कथा प्रवचन ले है ये इसी तरह हम अपने सत्यनारायण की कथा का पारायण करते हैं जय हो, जय हो। पंडित पांडे जी के साथ। बहुत बहुत शुभकामनाएं।